डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या अंग्रेज़ी की महत्ता खास करके यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले तो हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो बहुत बड़ा सवाल आप लोग लगातार पूछते रहते हैं कि अंग्रेज़ी का जो क्वालिफाइंग पेपर है ना, इंग्लिश क्वालिफाइंग जो पेपर है, उस पेपर को लेकर आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह की रणनीति को फॉलो उसके लिए करना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो ये है, क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में? तो पहला सवाल है हाँ, इंग्लिश की रेलिवेंस यूपीएससी में है। वो इसलिए है कि क्वालिफाइंग इंग्लिश का एग्जामिनेशन आप लोगों को देना है और कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो इंग्लिश का मीडियम जो है वो मतलब इंटरव्यू का जो मीडियम है वो अंग्रेजी के तौर पर भी रखते हैं, तो उस सेंस में अंग्रेजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश पर इसको रुकावट नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप हिंदी माध्यम से एग्जामिनेशन दे रहे हो, है ना, हिंदी माध्यम से आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो जीएस के लगभग सारे पेपर हिंदी में होंगे। अगर आपका ऑप्शनल भी कुछ ऐसा है, जीएस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, वो भी आप हिंदी में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर को लेकर क्रिएट होती है ना। और मैंने ये चीज़ देखी है, खास करके हिंदी माध्यम वाले जो छात्र हैं, हिंदी मीडियम वाले, उनको इंग्लिश के पेपर में क्वालिफाइंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये पेपर ठीक वैसा ही है जैसे सीसेट का पेपर है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट हिंदी माध्यम के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसी तरीके से इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर जो है वो भी उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन में एक समस्या क्रिएट करता है। अगर आप लोग देखेंगे, खास करके इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए हिंदी क्वालिफाइंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर होता है जिसमें वो ज़्यादातर हिंदी यूज़ करते हैं, उस पेपर को क्वालिफाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम अगर देखें इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर जो है, जो आप लोगों का है, उसको किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, है ना, क्वालिफाइंग इंग्लिश का जो पेपर है उसकी तैयारी किस तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो कि ये पेपर क्वालिफाई है ना, क्वालिफाइंग लेवल का ये पेपर है, लगभग 300 नंबर का ये पेपर होता है और इसके अंदर आपको 75 मार्क्स लेने, तो लगभग 25% नंबर आपको इसमें लेने होंगे। और ये 75% जो 75 मार्क्स हैं ये कम नहीं है, 25% मार्क्स ज़्यादा होते हैं, लाने में काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने अंग्रेज़ी को लेकर या इंग्लिश को लेकर अलग से काम नहीं किया है। आपको पता है ये पेपर जिस तरीके से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सीसेट के पेपर को ज़्यादातर नज़रअंदाज किया जाता है, उसी तरीके से इंग्लिश क्वालिफाइंग के पेपर को भी हम काफ़ी लंबे समय तक नज़रअंदाज रखते हैं। हम प्रीलिम्स के बाद इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं, उस समय हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं होता है, इतने सारे पेपर पैरेलल तैयार करने होते हैं, तो फिर क्वालिफाइंग इंग्लिश को लेकर भी हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो क्या करने की जरूरत है, किस तरीके से इस पेपर को डील करना चाहिए। क्वालिफाइंग इंग्लिश का जो पेपर है ये आपको पता है, देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे एस्से आप लोगों को इसमें लिखना है ना, कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट इसके अंदर रहता है ना। उसके अलावा जो ट्रांसलेशन का वर्क रहता है कि भाई हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आप लोगों को ट्रांसलेट करना है, और उसके साथ ही थोड़ा बहुत ग्रामर का सेगमेंट भी देखने को मिलता है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह जो आप लोग पढ़ते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह जो तो पढ़ते थे, है ना, ग्रामर को लेकर जो थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग पढ़ते थे वो वगैरह को लेकर वो चीज़ें भी इसमें पूछी जाती हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है? नहीं, इतना तो कम से कम होना चाहिए कि आप 100 मार्क्स की तैयारी इसमें से अच्छे से करो, क्योंकि अगर आप सिर्फ 75 की तैयारी करोगे तो इसमें से 1-2 नंबर भी आप चूक गए तो आपका पूरा मेंस का जो प्रोसेस है या पूरा मेंस की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, है ना। 1-2 नंबर जैसे बच्चे करते हैं, जीएस में बहुत अच्छे नंबर होते हैं जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, है ना, 120, 130, 110 नंबर, लेकिन सीसेट में 1 नंबर से चूक जाते हैं तो उनकी जीएस की पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि 100 मार्क्स कम से कम आपको इसकी तैयारी करनी होगी और कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें ना अगर आप एस्से बहुत अच्छा लिखते हो, है ना, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को डील कर सकते हो। दूसरा जो कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन जो सीसेट में पूछता है यूपीएससी, उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर देना है, इसके अंदर आपको आंसर्स को लिखना है ना। कुछ लगभग आप मान लो कुछ 100 वर्ड्स में या 50 50 वर्ड्स में आपको आंसर्स को लिखना होगा, तो सब्जेक्टिविटी है इसके अंदर।
तो इसका आसान इसलिए रहता है क्योंकि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, आप थोड़ा बहुत बना के भी उसमें से लिख सकते हो, है ना। थोड़ा ट्रांसलेशन की चीजें रहती हैं, तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना थोड़ा आसान रहता है, हिंदी टू इंग्लिश करना फिर थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करता है। तो आप लोगों को ना देखो एक चीज करने की जरूरत है, इसके लिए कोई अलग से क्लासेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप चाहें तो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज मेरा आपको सजेशन ये है कि आप ना एक तीर से दो निशाने साध सकते हो, एक तीर से दो निशाने साध सकते हो। कैसे? एक तो आपको पता है कि भाई आपको करंट अफेयर को तैयार करना है, दूसरा आपको पता है कि आपको इंग्लिश को भी तैयार करना है ना। कैसे हो सकती हैं दोनों चीजें? अगर आप किसी एक पेपर का, खास करके मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इंडियन एक्सप्रेस वगैरह का कोई एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, ये किसी और का भी हो सकता है, द मिंट करके भी आता है, इकोनॉमिक्स टाइम वगैरह का भी आता है, एडिटोरियल्स आते रहते हैं गूगल पे। न्यूज़ नहीं पढ़नी है, उस पेपर को पूरा नहीं पढ़ना है। कई लोग हिंदू पढ़ने के पीछे जाते हैं, द हिंदू अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप पढ़ सकते हो, वरना उसकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, तो हिंदू को अवॉइड करें। टाइम्स ऑफ इंडिया भी एक ठीक ठाक पेपर है, बट इंडियन एक्सप्रेस उससे भी बेहतर पेपर है, तो उस पेपर को आप पढ़ सकते हो, है ना। करना क्या है, इस पेपर को मान लो एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो, अब मान लो जैसे आपने एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया, एक तो इससे आपकी करंट अफेयर की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। डेली आपको 2-3 एडिटोरियल अगर आपने पढ़े, बहुत अच्छा जो है आपका मेंस का जो एनालिटिकल पॉइंट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा ये है कि एक डायरी रखें आप इसके साथ, है ना। इस पेपर को पढ़ते टाइम एक डायरी रखें, इस डायरी में जो कुछ नए वर्ड्स आपको लगता है ना, जिन वर्ड्स को लेकर आपको प्रॉब्लम आई एडिटोरियल पढ़ने में, उन वर्ड्स को आप डिक्शनरी से चेक करें, है ना। डिक्शनरी से थोड़ा सा देखें कि ये वर्ड क्या है। देखो होता क्या है ना, अच्छे अच्छे वर्ड अगर आप लिखने में यूज करते हो ना, तो उससे आपके मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो अलग से एक डायरी बना के रखें, रोज 5 वर्ड जो हैं आप लोगों को डिक्शनरी से देखने चाहिए, और इन वर्ड को अगर आप करंट अफेयर से उठाते हैं ना, करंट अफेयर से, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्यों? जो ऐसे के टॉपिक पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर के ही होते हैं, है ना। टॉपिक करंट अफेयर के ही होते हैं। हो सकता है आपको सीधा वही एडिटोरियल मिल जाए जिसको आपने 2-3-4 बार करंट अफेयर में पढ़ा है, तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने पे काम करना है, लिखने पे काम करना है मतलब क्या करना है, अब एडिटोरियल आपने पढ़ लिया, है ना, एडिटोरियल पढ़ लिया, आप जनरली कोई एक टॉपिक करंट अफेयर का उठा लीजिए, कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वुमेन एम्पावरमेंट को इस पे लिखना शुरू किया, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर इस पर लिखना शुरू कर दीजिए। किसी दिन बैठे बैठे थोड़ा बहुत ऐसे लिखिए किस तरीके से ये चीजें होती हैं। ट्रांसलेशन लिखने का कोशिश करिए कि भाई जो हिंदी वाला कोई एक पैराग्राफ उठा लीजिए, क्या आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा एडिटोरियल को पढ़ना और उसका क्रक्स लिखना शुरू करेंगे ना, उसका क्रक्स लिखना शुरू करेंगे, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा क्वालिफाइंग इंग्लिश के पेपर में, बहुत ज्यादा। और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये वो प्रोसेस है जो आपको करंट अफेयर के लिए करना है। कुछ लोगों के मन में रहता है कि सर मैगजीन तो पढ़ते हैं तो फिर करंट अफेयर में एडिटोरियल पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो एक बात बताओ, किसने कहा है कि एक ही बार पढ़ने से चीजें बेटर हो जाती हैं। अगर आपने मान लो पेपर में से कोई एडिटोरियल पढ़ रखा है और वही मैगजीन में कल को आगे चलकर आता है, मैगजीन में आता है, तो इवन आपका रिवीजन ही होगा उस चीज को लेकर, है ना, उस चीज को लेकर रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात, और इवन आप मैगजीन से पहले ही वो चीज जानते होंगे, तो आपको ये समझना होगा इससे आपकी 2 चीजें प्रिपेयर हो रही हैं। पैरेलल आप रिवीजन भी कर रहे हो, पैरेलल आपका जो है इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर हो रहा है, और साथ में आप करंट अफेयर को भी साथ में तैयार कर रहे हो। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और कब टाइम देने की जरूरत होती है इसको, आप संडे के दिन कम से कम 2 से 3 घंटे भी अगर आप पूरी तरह से जो आपने पिछले वीक में पढ़ा है, जो एडिटोरियल वगैरह पढ़े हैं आपने, उसको 2-3 घंटे, ज्यादा नहीं 2 घंटे भी अगर आप संडे वाले दिन बैठ के थोड़ा रिकॉल कर लेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ना, है ना, इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो आप, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, इंग्लिश मूवीज देख सकते हो। इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत आपका इंग्लिश वोकैब भी अच्छी हो जाती है और आपकी जो स्पीकिंग है उस पर भी थोड़ी बहुत कमांड आती है। हालांकि मेंस एग्जामिनेशन में स्पीकिंग का कोई रोल नहीं है, बट फिर भी आगे चलकर आपको थोड़ा सा तैयारी के बाद ये चीज हेल्प ही करेगी। मेरे हिसाब से इससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।